गुर्दे का मर्ज बुजुर्गों में एक खास चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि बुजुर्गों में गुर्दे के मर्ज में इजाफा होता जा रहा है। अगर आपके घर में वालिदैन हैं, बुजुर्ग हैं, जिससे मेरा मतलब है एज 60 से अबव लोग, तो आपके लिए ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि गुर्दे के मर्ज के जो चैलेंजेस होते हैं वो बुजुर्गों में यूथ से मुख्तलिफ होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बुजुर्गों में गुर्दे के मर्ज को अर्ली डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे उनकी मैनेजमेंट यूथ से डिफरेंट होती है, कैसे उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है, और खुदा न खास्ता अगर ये टाइमली प्रोसेस ना हो और बुजुर्गों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाए तो उससे बड़ा डिज़ास्टर नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैद सका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर। वतनों को वापसी हो चुकी है, हम घर वाले स्टूडियो से ये एपिसोड कर रहे हैं और अब अगले कुछ हफ्ते यहाँ से एपिसोड का वो सिलसिला कंटिन्यूसली जारी रहेगा जिसमें पिछले कुछ माह में थोड़ी इंटरप्शन आई है। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स हमें पता चलता है कि एक बड़ी मेजॉरिटी दुनिया की गुर्दे के मर्ज में मुब्तला है। इस मेजॉरिटी में से जो बुजुर्ग हैं उनमें एक्चुअली गुर्दे के मर्ज में इजाफा होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ सालों में अमेरिका में स्पेशली गुर्दे के मर्ज में बुजुर्गों में तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है। अब ये हमारे से रिलेटेड नहीं है क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है उनकी एज में इजाफा हुआ है, उनका हेल्थ केयर बेहतर हुआ है, उनका लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है, वो ज़्यादा देर जिंदा रहते हैं, जिससे एज के डिक्लाइन की वजह से बाकी अमराज के साथ उनको गुर्दे का मर्ज भी ज़्यादा होना शुरू हो गया है। हमारी स्टोरी डिफरेंट है क्योंकि ना हमारी एज में कोई इजाफा हुआ है, बल्कि मेरे ख्याल से जो हमारा लाइफ स्पैन है वो कम से कम ही होता जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे जो छोटे मोटे बुजुर्ग हैं जिनका एवरेज लाइफ स्पैन 60 ईयर से भी कम है, उनमें एंड में गुर्दे के मर्ज में कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है। अब अगर आप अपने बुजुर्गों को गुर्दे के मर्ज से बचाना चाहते हैं या उनमें गुर्दे के मर्ज को टाइमली जान के उसकी अच्छी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बुजुर्गों में गुर्दे के मर्ज में इजाफा हो क्यों रहा है। उसका ताल्लुक है एजिंग प्रोसेस से। एज 50 के बाद बाकी बॉडी की तरह, बाकी फिजियोलॉजिक प्रोसेस की तरह गुर्दे के काम और स्ट्रक्चर में भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी पुअर फूड की वजह से, हमारी बुरी नींद और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ये एजिंग का प्रोसेस और भी ज़्यादा हो गया है। आप किसी 40-50 साली पाकिस्तानी को कंपेयर करें किसी 40-50 साला गैर मुल्की से तो आपको आइडिया होगा कि हमारा एजिंग प्रोसेस कितना फास्ट हो गया है, स्पेशली मिडिल क्लास में और लो इनकम क्लास में। फिर बॉडी में आती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके सेल्स काम करना कम कर देते हैं और एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको एक्चुअली एक स्पेशल टर्म दी गई है, इन्फ्लेमेजिंग। यानी कि एज के साथ साथ बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इजाफा होता है जो कि गुर्दे के अंदर भी होती है और गुर्दे के टिश्यू को डैमेज करती है। फिर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं केलोथो, इसको यूथ का प्रोटीन भी कहते हैं। इसकी मिकदार में भी कमी हो जाती है, स्पेशली गुर्दे में ये एजिंग के प्रोसेस को बढ़ाता है। इसके साथ साथ हमारे पास आ जाती हैं क्रोनिक कंडीशंस। एज के साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन के साथ ब्लड प्रेशर के इशू ज़्यादा होते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है और जिसकी वजह से गुर्दे के मर्ज में इजाफा हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के साथ एक बहुत बड़ा इशू होता है जो इससे रिलेटेड भी होता है, वो होता है कॉग्निटिव डिक्लाइन। अब कॉग्निटिव डिक्लाइन की वजह से फॉल्स में इजाफा हो सकता है, स्पेशली अगर आपको क्रोनिक कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल हैं, ये वाले सारे मसले हैं जिनकी अद्वियात आप टाइम पे लेना भूल जाते हैं कॉग्निटिव डिक्लाइन की वजह से, मेमोरी इश्यूज़ की वजह से। ये कंडीशंस पुअरली कंट्रोल रहती हैं जिसकी वजह से गुर्दे को और ज़्यादा डैमेज होता है और गुर्दे के मर्ज में इजाफा होता है। इन सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्यों एजेड पॉपुलेशन में, बुजुर्गों में, एज 50-60 के बाद वाले लोगों में गुर्दे के मर्ज में इतना इजाफा क्यों होता है। इस सब को जानने के बावजूद एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है गुर्दे के मर्ज के डायग्नोसिस के। हमारे पास जो गुर्दे के मर्ज के डायग्नोसिस का फार्मूला है वो है क्रिएटिनिन बेस्ड, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं ईजीएफआर
और ईजीएफआर अगर 60 से कम हो तो हम उसको सीकेडी का पेशेंट कहते हैं। बुजुर्गों में दो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। नंबर वन कि उनका मसल मैस क्योंकि कम होता है, एज के साथ साथ आपके मसल मैस में भी कमी होती है, जिससे आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल कम रहता है, जो कि आपके गुर्दे के काम को ओवर एस्टिमेट करता है। जिसका मतलब है कि अगर आपकी क्रिएटिनिन एज 60 के बाद 1 है और आपका ईजीएफआर 60 नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ये ईजीएफआर 60 से बहुत कम हो रियलिटी में। ये चीज़ और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम इसको मिलाते हैं इस फैक्ट के साथ कि आपका किडनी फंक्शन वैसे ही एज के साथ डिक्लाइन होता है। तो एक तरफ आपके मसल मास के कम होने की वजह से क्रिएटिनिन कम हुई, वो कंफ्यूज कर गया आपके किडनी फंक्शन को। फिर आपका किडनी फंक्शन वैसे ही एज के साथ कम हो रहा है और आप अननेसेसरी सीकेडी डायग्नोज कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं, जिसका मतलब है कि बुजुर्गों में गुर्दे के मर्ज का डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और अगर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को इस सारे कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ ना हो तो वो हो सकता है आपके बुजुर्ग को गैर ज़रूरी तौर पे गुर्दे के मर्ज से डायग्नोस कर दे, और हो सकता है कि आपके बुजुर्ग को, आपके पेरेंट्स को गुर्दे का मर्ज हो और वो इग्नोर कर दे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मैनेजमेंट क्यों मुख्तलिफ है। मैनेजमेंट इन्हीं सारे प्रोसेस की वजह से मुख्तलिफ है। नंबर वन, गुर्दे के मर्ज को टाइम पे डिटेक्ट करना। नंबर दो, गुर्दे के मर्ज को सही ट्रीट करना। और नंबर तीन, उनकी कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना। अब उसमें क्या क्या फैक्टर आते हैं। सबसे पहले कि गुर्दे के मर्ज का टाइमली डायग्नोसिस होना चाहिए। नंबर दो, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है बुजुर्गों में गुर्दे के मर्ज को अच्छा मैनेज करने के लिए, क्योंकि एज के फिजियोलॉजिक डिक्लाइन की वजह से उनकी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, उनकी भूख भी कम होती है, उनके खाने और न्यूट्रिशन की उतनी अच्छी एब्जॉर्बेशन भी नहीं होती, फॉल का रिस्क भी होता है और उनकी बाकी सारी कॉम्प्लिकेशन भी चल रही होती हैं। मेमोरी डिक्लाइन की वजह से, कॉग्निटिव डिक्लाइन की वजह से वो दवाइयाँ भी ठीक नहीं ले सकते। फिर आ जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस। गुर्दे के मर्ज की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अनीमिया, वीकनेस, भूख का ना लगना, हड्डियों का कमज़ोर होना, एसिडोसिस, इनको मैनेज करना बुजुर्गों में और भी ज़्यादा अहम हो जाता है और सेंसिटिव भी हो जाता है। नंबर वन, क्योंकि बुजुर्गों में गुर्दे के मर्ज की ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। नंबर टू, वो उनमें और ज़्यादा प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करती हैं, जिससे मर्ज बढ़ने का भी खतरा होता है और ओवरऑल सेहत का भी डिक्लाइन होता है। बुजुर्गों में या एल्डरली में अगर ये सारा प्रोसेस अच्छी तरह मैनेज ना किया जाए तो उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो सकती है, जो कि उससे भी बड़ा डिज़ास्टर है, क्योंकि उनके साथ डायलिसिस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रांसप्लांट बाज़ का ट्रांसप्लांट टीम रिफ्यूज़ कर देती है। कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर उनकी ओवरऑल सेहत बेहतर नहीं है, उनको 4-5 क्रोनिक कंडीशंस हैं, तो हो सकता है वो ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल ही ना हों। अब आप उनको डायलिसिस के बगैर भी नहीं छोड़ सकते, डायलिसिस के बगैर कोई चारा भी नहीं है और वो डायलिसिस को अच्छा हैंडल भी नहीं कर पाते। एपिसोड को समराइज करते हैं कि बुजुर्गों में गुर्दे के मर्ज में इजाफा हो रहा है। गुर्दे के मर्ज की कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट यूथ के मुकाबले बुजुर्गों में बड़ी डिफरेंट होती हैं। उनका गुर्दे का मर्ज टाइम पे डिटेक्ट होना चाहिए, उनकी अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, लाइफस्टाइल का बहुत अहम किरदार है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का बहुत अहम किरदार है, और अगर ये सारा कुछ टाइम पे ना हो तो उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। आपके घर में क्या बुजुर्ग गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं? आपका उनके साथ क्या एक्सपीरियंस है? कैसे आप उनको मैनेज करते हैं? आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है और हम मुलाकात करेंगे अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।